ஆக்சியம் 4 திட்டத்தின் கீழ் சர்வதேச விண்வெளி மையம் சென்று ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டுள்ள இந்திய வீரர் சுபான்ஷு சுக்லாவுடன் பிரதமர் மோடி கலந்துரையாடிய வீடியோ வெளியாகியுள்ளது. அதனை பார்ப்போம். से दूर है लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है. आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है. इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं. मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है. अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का. मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ. आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है. ஆசியால் நான் இங்கு மிகவும் நன்றாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருக்கிறேன். விண்வெளி மையத்தில் இருப்பது எனக்கு மிகவும் நன்றாக உள்ளது. मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में கிலோமீட்டர் தூரம் ஆர்பிட்டில் பயணம் செய்து இங்கே வந்திருக்கிறேன். இது என்னுடைய பயணம் மட்டுமல்ல, இது ஒட்டுமொத்த தேசத்தின் பயணம். छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है. बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता. நான் சிறுவயதாக இருக்கும்போது விண்வெளி வீரராவது என்று நினைத்து கூட பார்த்ததில்லை. और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है. तो ये बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ. धन्यवाद. நான் இங்கு எனது தேசத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறேன் என்பதை நினைக்கும் போது எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது, கர்வமாக இருக்கிறது. पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है. நீங்கள் எத்தனை பணிவான நபர் என்பதை ஒட்டுமொத்த தேச மக்களும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीजें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा. और நான் நம்ம நாட்டிலிருந்து வரும்போது நம் நாட்டு உணவை கொண்டு வந்தேன். குறிப்பாக பாசி பருப்பு அல்வா போன்றவற்றை எல்லாம் எடுத்து வந்தேன். அதை நான் சாப்பிட்டேன். और जगह जो भारत का जो रिच कलिनरी हमारा जो हेरिटेज है उसका एक्सपीरियंस ले. तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में और सबको बहुत पसंद आया. நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றாக அமர்ந்து நம் நாட்டினுடைய பாரம்பரிய உணவை சுவைத்து சாப்பிட்டோம். என்னுடைய சக டீம்மேட்டுகளோடு என்னுடைய உணர்வை நான் பகிர்ந்து கொண்டேன். அவர்களும் நன்றாக இருப்பதாக சொன்னார். आपको तो पृथ्वी माता की परिक्रमा का सौभाग्य मिला है. अभी आप पृथ्वी के किस भाग के ऊपर से गुजर रहे होंगे? जी प्रधानमंत्री जी, इस समय तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं खिड़की से, विंडो से बाहर देख रहा था, तो हम लोग हवाई के ऊपर से गुजर रहे थे. और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं. 16 सूर्योदय और 16 संन्यास, सनराइज और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से. और बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये 12 மணி நேரம் சூரிய உதயம் மற்றும் சூரிய அஸ்தமனத்தை பார்க்கிறோம். சற்று முன்னதாகத்தான் நான் ஜன்னலை திறந்து பார்த்தேன். ஏதோ விண்வெளியில் இருப்பது போன்று இருந்தது. रफ्तार से चल रहे हैं आपसे बात करते वक्त. और ये गति पता नहीं चलती क्योंकि हम तो अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गति जरूर விண்வெளியிலிருந்து நமது நாட்டை பார்க்கும்போது வரைபடத்தில் பார்ப்பதை விட மிக பெரிதாக தெரிகிறது. और यहाँ से और आगे जाना है. अच्छा शुभ, अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? प्रधानमंत्री जी, सच में बोलो तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था. और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि
पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा, நாங்கள் ஆர்பிட்டில் பயணம் செய்து முதலில் விண்வெளியில் வந்து பார்த்தபோது அங்கு ஒட்டுமொத்த உலகமும் ஒன்றாக தெரிந்தது. அங்கு எந்த விதமான எல்லை நிர்ணயமும் அங்கு கிடையாது. எல்லைகளையே பார்க்க முடியாது. ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। या जितना हम मैप पे देखते हैं நமது उससे कहीं நாட்டை ज्यादा बड़ा। பார்க்கும்போது அது மிகவும் பெரிதாக தெரிகிறது. जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका இது महत्व எல்லாம் ऐसा समझ में பார்க்கும்போது आता है। நாம் அனைவரும் ஒன்றுதான் என்கிற எண்ணம் தான் எனக்கு தோன்றுகிறது. एग्जिस्ट नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक घर है। அங்கு எல்லை வரையறையும் கிடையாது, நாட்டு வரையறையும் கிடையாது. நாம் எல்லோரும் ஒன்றுதான் என்கிற எண்ணம் தான் நமக்கு விண்வெளியில் இருந்து பார்க்கின்ற போது தோன்றுகிறது. आप पहले भारतीय हैं, आपने जबरदस्त मेहनत की है, लंबी ट्रेनिंग करके गए हैं। अब आप रियल सिचुएशन में है, सच में अंतरिक्ष में है, वहां की परिस्थितियां कितनी अलग हैं, कैसे एडप्ट कर रहे हैं। நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் பயிற்சி பெற்று முதல் வீரராக அங்கு சென்றிருக்கிறீர்கள். அங்குள்ள சூழல் வேறாக இருக்கும். அங்குள்ள சூழலை நீங்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள்? एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मुझे पता था, लेकिन यहाँ आते ही सडनली सब चेंज हो गया। बिकॉज हमारे शरीर को ग्रेविटी में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हर एक இங்கு चीज வந்த பிறகு எல்லாமே முதலில் சற்று வேறுபாடான உணர்வு ஏற்பட்டது. என்றால் நமது உடல் கிராவிட்டிக்கு பழக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இங்கே வந்த பிறகு கிராவிட்டி அந்த அளவுக்கு இல்லை. எனவே அந்த உணர்வு என்பது சற்று வித்தியாசமானதாக ऊपर चला जाऊंगा। माइक को भी जैसे चीजें हैं, इसको छोड़ के दूं तो भी ये ऐसे फ्लोट करता रहता है। पानी पीना, पैदल चलना, सोना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप छत पे सो सकते உறங்குவது हैं, आप என்பது दीवारों पे सो மிகப்பெரிய सकते हैं, சவாலாக இருக்கிறது. உறங்குவது மட்டுமல்ல, தண்ணீர் அருந்துவது, நடப்பது எல்லாமே கூட சவாலாக தான் இருக்கிறது. ट्रेनिंग अच्छी है, लेकिन वातावरण चेंज होता है तो थोड़ा सा यूज टू होने में 1-2 दिन लगते हैं, बट फिर ठीक हो शुभ जाता है। भारत की normal हो जाता है। ताकत साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों है। இந்தியாவினுடைய अंतरिक्ष பலமே அறிவியலும் ஆன்மீகமும் தான் இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய பலம். भी चल रही होगी, भीतर में भारत दौड़ता होगा। क्या उस माहौल में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का लाभ भी मिलता है क्या? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि भारत ऑलरेडी दौड़ रहा है और ये मिशन तो केवल एक पहली सीढ़ी है उस एक बड़ी दौड़ का, और हम जरूर आगे पहुंच रहे हैं और अंतरिक्ष में हमारे खुद के स्टेशन भी होंगे और बहुत सारे लोग पहुंचेंगे। விண்வெளியில் நாம் தலைமைத்துவம் வகிக்க போகிறோம் என்பதற்கான முதற்